हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मेरे पास ये एक ओल्ड ब्लाउज़ है जिसकी स्लीव्स इस तरह की हैं। तो मुझे इसकी स्लीव्स और गला वगैरह सब चेंज करना था। तो पहले तो मैंने सोचा कि नई ब्लाउज़ बनवाते हैं इस साड़ी की, क्योंकि साड़ी बिल्कुल नई जैसी अभी भी है। और लेकिन मुझे ब्लाउज़ का डिज़ाइन कुछ ओल्ड जैसा लग रहा था, तो मुझे ब्लाउज़ को कुछ पार्टी वियर लुक देना था। तो मैंने क्या किया कि इसकी स्लीव्स को चेंज करने के लिए मैंने बिना मेहनत, जिससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और बहुत ही आसानी से आप इस तरह से अपनी ब्लाउज़ को, ओल्ड ब्लाउज़ को न्यू लुक दे सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया कि इसकी स्लीव्स को साइड से खोल दिया, और पूरी स्लीव्स नहीं खोली, सिर्फ साइड से किनारी खोली है। और उसके आगे मैंने जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी अपनी स्लीव के हिसाब से, आपको जितनी भी लेंथ रखनी, तो मुझे लॉन्ग वाली स्लीव्स बनानी थी। तो मैंने इस तरह से एक पट्टी कट करके उसको आगे इस तरह से स्लीव्स के आगे जोड़ दिया। और मैंने देखिए कहीं से भी सिलाई वगैरह नहीं खोली, ना ही कहीं स्लीव्स निकाली, और बस उसके आगे इस तरह से पट्टी जोड़ दी है। अपनी आस्तीन के बरोबर का आप कपड़ा लेके उसमें थोड़ा सा बढ़ा के जोड़ सकते हैं, जो कि बस सिलाई भर के लिए चाहिए होता है, आगे निकाल बढ़ा हुआ हो। और कपड़ा जोड़ने के बाद एक पट्टी 1-1 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर ली। ये जितनी बड़ी स्लीव्स है आपकी चौड़ी है, तो उससे डबल होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें फ्रिल लगानी है। तो इस तरह से हम सुई धागे से या मशीन से, आप जिस भी तरह से चाहें, फ्रिल बना लीजिए पट्टियों में। और इस तरह से फ्रिल बनाने के बाद जो हमने स्लीव में आगे कपड़ा जोड़ा है, उसी के आगे किनारी पे इस तरह से आप फ्रिल जोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर पतली वाली लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी बनने के बाद, तो मैंने नहीं लगाई। और अब अपनी स्लीव्स के हिसाब से, स्लीव की नाप के हिसाब से आप इस तरह से किनारी से सिलाई कर लीजिए। जहाँ से हमने सिलाई खोली, बस वहीं से हमें फिर से सिलाई दे देनी है। और देखिए कितनी सुंदर हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई है, बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ किए, काट छाँट किए या सिलाई खोले। हमें ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब हमें क्या करना था कि इसको थोड़ा सा डिजाइनर लुक देना था। तो साड़ी में क्योंकि स्टोन वगैरह भी लगे हुए हैं, तो देखिए ब्लाउज के बैक में भी लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना स्लीव्स में भी इस तरह से स्टोन बटन मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो वही स्टोन बटन लेके मैंने इस तरह से सुई धागे की हेल्प से स्लीव्स में आगे सामने की ओर लंबाई में बटन लगा दिए हैं, जिससे कि इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। अब इस तरह से आप चाहें तो 3 बटन लगा सकते हैं, या जैसी भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये इस तरह से स्टोन लगाने के बाद ब्लाउज़ की स्लीव्स का लुक इतना प्यारा आ रहा था देखने में, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी वही पुरानी वाली ब्लाउज़ है। तो गैस, इस तरह से छोटी छोटी सी चेंज करके आप अपनी बेकार हो चुकी ब्लाउज़ या ओल्ड ब्लाउज़ को बहुत ही आसानी से एक न्यू लुक दे सकती है। ये देखिए कितनी प्यारी स्लीव्स लग रही है, और वो पुरानी वाली स्लीव्स देखिए किस तरह से लग रही है शॉर्ट में। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स बना ली, और देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है ये, बिना किसी मेहनत के और बिना कुछ किए। अच्छे से मैंने फ़ोटो भी नहीं ले पाई। ये देखिए बनने में कितनी प्यारी लग रही है पहनने के बाद। आप चाहें तो इस तरह की डिज़ाइन आप अपनी नई ब्लाउज़ में भी बनवा सकते हैं स्लीव्स में। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन ये वाली लग रही है बनने के बाद। शायद फ़ोटो में ना समझ में आ रही हो, लेकिन अगर आप बनवाएंगे और नेट की हो तब तो बात ही अलग है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसी तरह मुझे बैक में भी थोड़ा चेंजेस करने थे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल गला था, इसमें वर्क हो रखा था, इसलिए पहले मैंने ये सिंपल यूँ ही बनवा लिया था, सादा सा गला। तो अब मैंने सोचा क्यों ना इसे भी कुछ डिज़ाइनर लुक दिया जाए। तो अब मेरे पास एक पट्टी और ये बची हुई थी, तो मैंने उससे क्या किया कि आप पहले पहन के देख लीजिए ब्लाउज को कि बैक में कितनी चौड़ाई आ रही है, आपकी खिंचाव आ रहा है। तो फिर उसी हिसाब से इंची टेप से नाप ले लीजिए, और उसी हिसाब से पट्टियाँ कट करनी है हमें। तो हमें उसके लिए 3 पट्टियाँ चाहिए। पहले लंबाई में नाप लेके आप निशान लगा लीजिए बरोबर बरोबर के 3। तो क्योंकि हमें 3 पट्टियाँ लगानी हैं, तो बरोबर बरोबर की चौड़ाई में आप इस तरह से निशान लगा के
पट्टियाँ लगा लीजिए। एक पट्टी लगा के पहले आप पहन के देख लीजिए कि सही नाप आ रहा है या नहीं, तो उसी हिसाब से फिर आप दूसरी और तीसरी भी लगा सकती हैं पट्टी, तो काफ़ी आराम रहेगा। तो अगर ढीली या लूज पहली पट्टी होती है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं और फिर उसी नाप से दूसरी और तीसरी पट्टी भी लगा दीजिए। इस तरह से देखिए लग गई। लगने के बाद पट्टियाँ इस तरह से लग रही हैं। और इस तरह से पट्टियाँ लगने के बाद मैंने क्या किया कि अब जो स्टोन मैंने आस्तीन में लगाए हुए हैं वही स्टोन लेके मैंने इस तरह से सुई धागे की हेल्प से बीच में, पट्टियों के बीच में इस तरह से चुन्नट चुन्नट सी डाल के सिलाई लगा लीजिए और उसी के ऊपर स्टोन लगा दीजिए। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आएगा। इस तरह से आप डिज़ाइन बनाएंगी तो मेरी बिल्कुल बेकार हो गई ब्लाउज़, कितनी प्यारी लुक लगने लगी, बिल्कुल डिज़ाइनर लुक आ गया इसका। अब मुझे ब्लाउज़ को चेंज भी नहीं करना पड़ेगा और साड़ी के साथ पहनने में बिल्कुल अलग ही लुक दे रही है। लग ही नहीं रहा कि ये साड़ी का लुक भी अब मुझे चेंज लगने लगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा अलग लग रहा था, सिंपल सा लगता था, लेकिन जब इसके साथ में साड़ी वेयर की तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था ब्लाउज के साथ में। ये देखिए इस तरह से स्टोन लगाने के बाद कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। आप चाहें तो गले के किनारे किनारे कोई पतली सी लेस भी लगा सकती हैं इसी तरह की सिल्वर कलर की। जिस तरह से स्लीव्स में लगी हुई है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना था, थोड़ा सिंपल सा रखना था, इसलिए मैंने बस ऐसे ही रहने दिया। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए बनने के बाद कितना प्यारा ब्लाउज़ बन के तैयार हुआ। शायद फ़ोटो में ना समझ में आ रहा हो, लेकिन रियल में सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था ये ब्लाउज़। तो आप इस तरह का ब्लाउज़ डिज़ाइन अगर बनवाना चाहते हैं तो इससे पिक लेके बनवा सकते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।